आइए मैम, आप आइए। मौलाना अगर इस तरह का चरित्र हनन करेंगे, किसी बहन बेटी की करेंगे, तो यह तो अशोभनीय है, कटु निंदनीय है। और ये जो रसीदी है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, मोदी का, अमित शाह का दुलारा है। और प्रमाण चाहिए, मैं प्रमाण दूं, अभी मैं पता कराया हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के, विश्व हिंदू परिषद के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। अच्छा। और यह समाजवादी, यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाजवादी पार्टी वाले आक्रामक हो जाए। अभी पोस्टर लगाया है ना बेईमानों ने, टीवी चैनल वाले हो गए हैं बड़े बड़े, ये तो बिकाऊ हो गए हैं ना। अरे इनसे तो बढ़िया चरित्र भैया मुकदमा हो जाए, कोठे वाली का चरित्र इससे बेहतर होता है। अब आप बताओ, छक्कों की बात करते हो यार, वो लगता है किसी तरह से कि वो पुरुष है, संत महात्मा कथा महात्मा यार। अरे साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव जी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी को अभी जो है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, कहा जा रहा है कि थप्पड़ मार दिया है। वीडियो वायरल है। इससे पहले इसी लखनऊ में अभी होर्डिंग लगाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसते हुए जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, उन्होंने पोस्टर लगाया था कि डिंपल यादव के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। तो जब भारतीय जनता पार्टी मैदान में थी तो थप्पड़ समाजवादियों को मारने की क्या जरूरत थी? बातचीत करेंगे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी लौटन राम निषाद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाकर, आंख पर जो पट्टी बधी हुई है, जो गूंगे बहरे बने हैं, उनको दिमाग की घंटी बजाने का काम करें। मौलाना को थप्पड़ मार दिया समाजवादी पार्टी के कथित जो कार्यकर्ता हैं। लोग कह रहे हैं कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ मार दिया। बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी, भारतीय जनता पार्टी खुद उनके सम्मान में मैदान में थी। वो तो कह रहे हैं कि अपने पत्नी का सम्मान नहीं कर बचा पा रहे हैं अखिलेश यादव, ऐसा पोस्टर पूरा लखनऊ में लगा। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं जो मारे हैं मौलाना को, ये ठीक है? इसकी निंदा करते हैं कि सराहना करेंगे? देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि मौलाना मुफ्ती साजिद रशीदी ने, यह मौलाना जो होता है वो धर्मगुरु होता है मुस्लिम धर्म का। जैसे हमारे में धर्माचार्य होते हैं, तो धर्मगुरु, जैसे ईसाई भाइयों में पादरी होते हैं। अगर पादरी, धर्माचार्य, धर्मगुरु, मौलवी और मौलाना अगर इस तरह का चरित्र हनन करेंगे, किसी बहन बेटी की करेंगे, तो यह तो अशोभनीय है, कटु निंदनीय है। और ये जो रसीदी है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, मोदी का, अमित शाह का दुलारा है। और प्रमाण चाहिए, मैं प्रमाण दे दूंगा। अब आज जो ये मीडिया दौड़ा रही है कि मौलाना को जो है कि एक मीटिंग में जो है एक चैनल के सामने जो है कि थप्पड़ मारा गया। अरे वो थप्पड़ मारने वाले अभी मैं पता कराया हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के, विश्व हिंदू परिषद के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। अच्छा। और यह समाजवादी, यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाजवादी पार्टी वाले आक्रामक हो जाए। अभी पोस्टर लगाया है ना बेईमानों ने, जो बहन बेटियों की आबरू लुटवाने का काम करते हैं, जिनका धाकड़ नेता जो है मयूरी मिश्रा के साथ जो है बॉम्बे दिल्ली हाईवे का 6 लेन का हाईवे नितिन गडकरी जी ने बनाया, धाकड़ उद्घाटन कर देता है। इनके पार्टी की अनामिका शर्मा नाम की एक नेत्री है, जो अपने पुरुष मित्रों के साथ अपनी 13 साल की बेटी का सामूहिक सीलभंग कराने का काम कर रही है। गोंडा का जिलाध्यक्ष देखे होंगे कि ये कार्यकर्ता को कार्यालय में बुला करके, ये 1-2 घटनाएं हैं। अरे भाजपा का नाम बलात्कारी जो जुमलेबाज पार्टी, इसका नाम रख देना चाहिए। और ये जो भाजपा वाले आज पोस्टर लगाए हैं कि अखिलेश यादव जब अपनी पत्नी का सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरी महिलाओं का क्या कर सकते। अब पोस्टर बड़ा स्लोगन बढ़िया लगाया है। ये तो स्लोगन देने में तो बढ़िया है ना कि डिंपल यादव के सम्मान में अब भारतीय जनता पार्टी मैदान में, तो इकरा हसन के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी रण छोड़ के हो गई। क्या इकरा हसन इस समाज की बेटी नहीं है? आप बताओ कि देश की सबसे सौम्य, शालीन, अगर किसी महिला नेताओं की अगर बात आती है तो डिंपल यादव का नाम, कि एक भारतीय संस्कृति और सभ्यता को
की प्रतिमूर्ति जहां दिखाई देती है डिंपल यादव का नाम। तो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी, पूरा वायरल जो है कह रहे हैं लोग कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थे, आप कह रहे हैं कि ये जो है विश्व हिंदू परिषद। ये भाजपा दोहरा गेम खेलती है। ये साजिद रशीदी जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, यह डिबेट में जाता है तो 5,000 रुपया लिफाफा लेता है एक डिबेट में जाने का, पैसा लेकर। पेड वर्कर है भाई, और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। जैसे सलमान हुसैन जहाँ मुख्तार अब्बास नकवी है ना, उसी तरह यह आरएसएस वालों का रिश्तेदार है। ये कौन देता है पैसा इन्हें? ये भारतीय जनता पार्टी देती है। अच्छा। और जो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया वाले अगर डिबेट में बुलाते हैं तो इसको 5,000 रुपया का खर्चा देते हैं। ये लिफाफा मीडिया भी लिफाफा बिल्कुल देते हैं। अच्छा। लौटर राम जाए, लौटर राम को भी देंगे। अच्छा। हाँ? लेकिन उनकी स्क्रिप्ट जो रहेगी वह भाषा बोलना पड़ेगा। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी दोहरा गेम खेल रही है। और हमारा पीडीए जो आज मजबूत हुआ है, और सपा को क्या कहते थे, यादव मुसलमानों की पार्टी है, तो हमारी पार्टियां तो बदनाम है भाई। अरे हमारा कोर वोट बैंक जो है यादव और मुसलमान है। करे बाद में घाते 5 वाले हैं, चाहे काछी हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे केवट हो, कश्यप हो, कोरी हो, एक का घाते 5 वाले हैं। तो अब तो 2024 में सब जता दिए कि यादव मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये पीडीए की पार्टी है। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के नारे को यथार्थता में बदलने वाले काम जो है हमारा पीडीए कर रहा है। 100 में 90 100 सीट है, 90 भाग हमारा है। धनधरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। अरे बेईमानों, 10 का शासन 90 पर अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और ये साजिद रशीदी को आगे करके कभी जो है भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का वो सिद्दीकी है, आदिल कियाबिद सिद्दीकी है, ऐसे और शहाबुद्दीन रिजवी को आगे करके जो तुम लोग इस तरह का नंगा नाच करने का काम कर रहे हो। 2027 के चुनाव में जैसे पटखनी दिया गया, लोकसभा चुनाव में धूल चटाया गया, और तुम्हारा जो 80 में 79 का दावा था ना, फेल हो गया। बौखलाए हुए हो, चाहते हो कि मुसलमानों के वोट में बिखराव हो जाए, तो मुसलमानों के वोट में बिखराव नहीं होगा ऐसे लफंगों के कहने पर। ऐसे हमको ये बताइए कि डिंपल यादव जी पर जब अभद्र टिप्पणी हुई तो अभी मीडिया पूरी तरह से टीआरपी लेने के लिए लगातार डिबेट चला रही है। इससे पहले इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी हुई थी, इससे शर्मनाक टिप्पणी थी, तो कोई डिबेट नहीं चली, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखो आप देख लो ना। अरे ये तो चैनल वाले सुभाष चंद्रा का नाम नहीं सुने, उसको खरीद करके पता लगा राज्यसभा में भेज दिया। ये जितने मेन स्ट्रीम की मीडिया कही जाती थी आज गोदी मीडिया बन गई है, वो भारतीय जनता पार्टी की भाण मंडली बन गई है। अरे गांव में हमारे मदारी आता था बचपन में, बंदरिया लेको डमरू लेके आता था, डमरू बजाता था और उनको अपने इशारे पर नचाता था। तो ये जितने मेन स्ट्रीम की मीडिया वाले गोदी मीडिया बन करके ये भाजपा के जो है इशारे पर नाचने का काम करे, इनका जमीर मर गया भाई। अरे मैं पहले पत्रकारिता में देखता था, लोग गर्व से कहते थे अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। अरे ये कलमकार आज ये जो टीवी चैनल वाले हो गए हैं बड़े बड़े, ये तो बिकाऊ हो गए ना। अरे इनसे तो बढ़िया चरित्र भैया मुकदमा हो जाए, कोठे वाली का चरित्र इससे बेहतर होता है। अच्छा, एक बात और हम ये जानेंगे कि अभी अखिलेश यादव जी से पत्रकारों ने ये सवाल किया था कि डिंपल यादव जी पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई, वो साड़ी पहन करके मस्जिद में गई थी, तो अखिलेश यादव जी ने जवाब दिया कि हम जिस ड्रेस को पहन करके सदन में जा सकते हैं, उस ड्रेस को पहन करके कहीं भी जा सकते हैं। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हमारे भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में जगह जगह के लिबास हैं, और अंग वस्त्र का एक कोड, और कोई कोट थोपेगा पूरे देश में। और दक्षिण भारत वाले लुंगी और कमीज पहनते हैं, उनका है। और महाराष्ट्र वाली जो है कि धोती की तरह साड़ी पहनती है महिलाएं। तो हमारे यहाँ जो साड़ी साया ब्लाउज, हमारे यहाँ महिलाओं का आभूषण या सलवार समेत दुपट्टा है। और डिंपल यादव का देख लो आप, इकरा हसन का देख लो, भारतीयता को समेटे हुए हैं। और अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया कि हम जो ड्रेस पहनकर संसद, जहाँ से देश को संचालित किया जाता है, नीतियां बनाई जाती हैं, तो वह पहन करके मंदिर में क्यों नहीं जा सकते, मस्जिद में क्यों नहीं जा सकते, चर्च गुरुद्वारा में क्यों नहीं जा सकते? और ये उनके कहने का मतलब क्या था कि जो आप लोग हैं, जो इस देश के लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो मंदिर है इस देश का, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है, संसद है, संसद का सबसे बड़ा मंदिर, जहाँ से पूरे देश का संचालन। अगर संसद, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजाघर गुरुद्वारा हो, सारे जो है कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर निहित है। और संविधान ही
उनकी सुरक्षा का, उनकी रक्षा की का काम करता है और जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन ये धर्म जाति मजहब के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी जो गंदी राजनीति कर रही है, और ये भाजपा का नमुआ बदल देते भैया, समय रहते बड़ा अच्छा रहता है। बलात्कारी झूठलर पार्टी कर देते इसका नमुआ। अरे ये भाई एक चीज हमको ये बताइए कि अब जो है, अब तो थप्पड़ पड़ गया, इससे पहले समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता गिरफ्तारी की मांग कर रहे, तब तो उनको थप्पड़ पड़ गया। थप्पड़ से नहीं भाई, जो देखिए भारतीय न्याय संहिता भी ये नया सब बन गया है। पहले इंडियन पैनल कोड होता था, तो उसके तहत भारतीय दंड संहिता थी। तो अब आज उसके तहत जो FIR दर्ज हुआ है, एक नारी का अपमान, एक बहन बेटी का अपमान, और बहन बेटियों को जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के दायरे में बात करने की बात होती, चाहे जुम्मन की बेटी हो, चाहे जगमोहन की बेटी हो, जैक्सन की बेटी हो, चाहे जसविंदर की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। और बेटियों को धर्म के नाम पर बात करके मजाक उड़ाओगे, यह चलेगा? ये बताओ, ये पाखंड, ये जो लग रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये रेपिस्टों की टीम जो है धर्माचार्य मौलवी के नाम पर इकट्ठा कर दिया है, मौलाना के नाम पर इकट्ठा कर दिया है। अभी आप देख रहे थे अनिरुद्धाचार्य, एक था बेईमान, कभी तो कहता था बच्चा जिसको पैदा ना हो ना, तो गाय को गोबर गेहूं खिला दो, गोबर जो करे तो अनाज को धोकर उसका आटा पिसवा के खा लो, लड़का पैदा हो जाएगा। तब काहे को हॉस्पिटल में भागने की लोगों को क्या जरूरत पड़ती भाई? आप फिर वो कहा कि आप 25 साल में अनिरुद्धाचार्य ने कहा करके देखिए, हो सकता है कि वो, अरे भाई वो करे ना, वो करे ये भाई। अब आप बताओ, छक्कों की बात करते हो यार, वो लगता है किसी तरह से कि वो पुरुष है, संत महात्मा कथा संत महात्मा यार। अरे कैसे है यार? देखो नर्तकी बहुत बढ़िया लगता है, वो सबसे बढ़िया नर्तकी के देखने में लगता है। नचनिया है, बजनिया बाजा बजाते हैं, और अनिरुद्धाचार्य जो है ताता थैया करता है। ये इस तरह का काम करना करते हैं। अरे भाई उससे बढ़िया तो छक्के होते हैं, जिनको किन्नर समाज कहा जाता है, वो बेहतर हो। अभी क्या कहा कि अगर 14 साल में लड़कियों की शादी कर देना चाहिए, 25 साल में शादी करने का मतलब है कि 4 जगह मुंह मार के आती हैं। तो अनिरुद्धाचार्य का बहन अब भतीजी जो मुंह मार के जाती है, तो पूरे समाज की बहन बेटियों को ऐसा कहेगा? अरे ये अनिरुद्धाचार्य को प्रैक्टिकली ये मालूम है कि उसके घर परिवार समाज नातेदारी की जो बहन बेटियां हैं ना, वो 4 जगह मुंह मराई करके तब उनकी विदाई होती है ससुराल के लिए। अभी बताओ, एक संत को बड़ा हम अच्छा मानते थे, अड़गड़ानंद स्वामी जी के बाद सबसे बढ़िया अगर किसी को कथावाचक मानते थे तो प्रेमानंद को। और प्रेमानंद परसों का कह रहा है कि 100 में 2-4% लड़कियां ही शुद्ध होती हैं। लगता है ये बेईमान वर्जिनिटी टेस्ट करता है का? अरे ये तुम्हारे घर की बहन बेटियों का ये हाल होगा, ये पूरे समाज की बहन बेटियों कर। अरे ये हमारी बहन बेटियों को चाहिए, जो जाती है इनके भागवत कथा में इनका प्रवचन सुनने के लिए, जूता चप्पल से मार के अगवाड़ा पिछवाड़ा सब करिया और लाल कर देना चाहिए। और ये जैसे रसीदी का बयान आया, वैसा ही प्रेमानंद चोरवा का बयान आ गया, अनिरुद्धाचार्य का कभी कभी आता है, कभी जो है कि गंवार जो है दमजाहिल जपाड़ जो है ना, वो बागेश्वर वाला जो है बेमनवा चोरवा, वो पतरी निकालता है। डूबे लगा नदी में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तो तब वो काहे ने पर्ची निकाला था उसका भाई। अब जब पिटवाई लतवाई कुटवाई छतरपुर में हुई, SC/ST एक्ट लगा, तब उसका कहा पतरी गई थी भाई। आप बताओ, पहलगाम में 26 तो हमारे देश के नागरिकों को मारकर पाकिस्तान के आतंकवादी चले गए, तो उसका नहीं निकालना चाहिए था? ये केवल धर्म के नाम पर ये ढोंग को पैदा कर रहे हैं, पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, लूट का धंधा कर रहे हैं। और ये भैया, ये समाज के मार्गदर्शक नहीं, और समाज का भला ये चाहने वाले नहीं, समाज को लूट पीट करके इंद्र का दरबार लगाने वाले हैं। और ये सबसे बड़ा यह धार्मिक लुटेरा है, धर्म के नाम पर लूट का धंधा करते हैं। और भाई अगर डिम्पल यादव पर अशोभनीय टिप्पणी जिसने किया, वह मौलाना रशीदी ने, और FIR दर्ज हुआ, तो पुलिस मौन क्यों रही? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी वो करड़ी भरड़ी सेना का जो जोगी के बिरादरी वाला जोगेंद्र राणा ने किया, तो उस पर FIR दर्ज हुई, तो छुट्टा सांड की तरह कैसे घूम रहा, कल फिर टिप्पणी किया है। यानी कि पूरी तरह सरकार जो है, इस तरह के जो दंगाई किस्म के हैं, जो समाज में टकराव चाहते हैं, नफरत पैदा करना चाहते हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने खुली छूट दिया है। और जो कुछ भी रशीदी ने बोला है, वह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बोला है कि समाजवादी पार्टी वाले जो हैं मुसलमानों के खिलाफ बोले, और मुसलमान जो है कि वोट बिखर जाए, सपा से दूर हो जाए। और आज जो पीटने वाले हैं, ये कहा जा रहा सपा के कार्यकर्ता पीटे, सपा कार्यकर्ता यार, ये भारतीय जनता पार्टी का नए एक काला चिट्ठा निकाल लेना। हमको पता लगा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले जो है, और विश्व हिंदू परिषद वालों ने ही जो है कि मौलाना को थप्पड़ मारने का काम किया है, और बदनाम जो है हमारे समाजवादी पार्टी वालों को किया जा रहा है।
चलिए ठीक है, देखिए चर्चा कर रहे थे मैनपुरी की जो सांसद हैं, सौम्य हैं, सभ्य हैं, उनकी सभ्यता की चर्चा पूरे देश में होती है। बच्चा बच्चा डिम्पल यादव के बारे में जानता है। उनके ऊपर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले साजिद रशीदी को, जो मौलाना हैं, उनको जो है भरी डिबेट में थप्पड़ मारा गया है, जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जिस पे हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता थे जो पूरे देश में इस वक्त बहुजन की बहुत ज़ोरदार आवाज़ हैं, चौधरी लौटन राम निषाद जी। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहे जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।